प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भाग के षोडशः पाठः शौर्य गीतम के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के पाठ 16 शौर्य गीतम के MCQ प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य। निर्देश: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, के वीराः सन्ति? कौन वीर हैं या वीर कौन हैं? कृषकाः, सैनिकाः, छात्राः, बालिकाः। तो विद्यार्थियों, वैसे तो वीर कोई भी हो सकते हैं, इनमें से किसान भी हो सकते हैं, सैनिक भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, बालिका अर्थात लड़कियां भी हो सकती हैं। किंतु इस पाठ में वीर सैनिकों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सैनिकाः। दूसरा प्रश्न, वीर सैनिकाः किम कुर्वन्ति? वीर सैनिक क्या करते हैं? गायन्तु, नृत्यन्तु, क्रीडन्तु, चलन्तु। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर चलन्तु। तीसरा प्रश्न, धीर सैनिकाः किम कुर्वन्ति? धैर्यवान सैनिक क्या करते हैं? सरन्तु, खेलन्तु, हसन्तु, नृत्यन्तु। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर सरन्तु। चौथा प्रश्न, पर्वताः कुत्र सन्तु? पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। पहाड़ कहाँ हों? पृष्ठे, ग्रामे, सम्मुखे, नगरे। तो इस पाठ के अनुसार इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर सम्मुखे। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। पांचवा प्रश्न, कुत्र कुलिशाः पतन्तु? कहाँ बिजली गिरे? कुलिशाः का अर्थ होता है बिजली या वज्र। सर्वतः, ऊपरी, अधः, सम्मुखे। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर सर्वतः। सर्वतः अर्थात सभी ओर। छठा प्रश्न, सैनिकाः कम विकासयन्तु? सैनिक किसको विकसित करें? ग्रामम, नगरम, वृक्षम, भारतम। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर भारतम। सातवां प्रश्न, धरणी तले अनारतम कह दिव्यतु? धरणी तले, धरणी तले का अर्थ होता है पृथ्वी पर या धरती पर। अनारतम, अनारतम का अर्थ होता है अनवरत या हमेशा या सदा। कह दिव्यतु, कौन चमकता रहे? भारतवर्ष, ग्रामः, विद्युतः, दर्पणः। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर भारतवर्ष। अर्थात हमारा देश भारतवर्ष इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अनवरत हमेशा चमकता रहे। आठवां प्रश्न, कस्मिन् दृढ़ व्रतम भवेत्? किसमें दृढ़ व्रत हो? दृढ़ व्रत अर्थात कठिन संकल्प हो। त्योहारे, पर्वणि, मनसि, शरीरे। तो इसका उत्तर होगा
तीसरा विकल्प गौ नंबर मनसी, कि हमारे मन में, सैनिकों के मन में दृढ़ व्रत हो, दृढ़ संकल्प हो, कठिन संकल्प हो। नवा प्रश्न, वीर सैनिकाः कस्य रक्षकाः भवन्तु, वीर सैनिक किसके रक्षक हों? ग्रामस्य, उपवनस्य, नगरस्य, भारतस्य। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर भारतस्य, वीर सैनिक भारत के रक्षक हों या बने। 10वां प्रश्न, भारतस्य ध्वजः कीदृशः अस्ति, भारत का ध्वज अर्थात झंडा कैसा है? रक्तवर्णकः, त्रिवर्णकः, एकवर्णकः, अनेकवर्णकः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर त्रिवर्णकः। त्रिवर्णकः का अर्थ होता है तीन रंगों वाला, जिसे संक्षेप में हम लोग कहते हैं तिरंगा। तो भारत का झंडा तिरंगा झंडा है, इसलिए इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर त्रिवर्णकः। 11वां प्रश्न, अखंडोजो वर्धकाः, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तब अर्थ समझ में आएगा कि अखंड जोड़ ओज वर्धका। तो ओज वर्धका या ओजो वर्धक कहते हैं। ओज अर्थात तेज, बल या शक्ति को बढ़ाने वाला। तो अखंड ओज को बढ़ाने वाला कौन है? सैनिकः, छात्रः, ग्रामः, ध्वजः। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर ध्वजः। हमारा तिरंगा झंडा जो है वह हमारे अंदर शक्ति को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, हमारे अंदर उत्साह को बढ़ाता है। 12वां प्रश्न, भक्षकाः कुत्र सन्ति, भक्षक कहाँ हैं? वने, सर्वतः, महानगरे, सागरे। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सर्वतः। सभी जगह भक्षक विद्यमान हैं, सभी जगह भक्षक हैं। 13वां प्रश्न, सर्वतस्सन्तु, सर्वतस्सन्तु इति पदस्य शुद्धं संधिच्छेदं किम्? सर्वतसः जोड़ सन्तु, सर्वतस् जोड़ अंतु, सर्वतः जोड़ सन्तु, सर्व जोड़ तसंतु। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर सर्वतः जोड़ संतु। 14वां प्रश्न, चलन्तु इति पदे कः लकारः, चलन्तु इस पद में कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर लोट लकार, क्योंकि लोट लकार का रूप चलता है तू ताम अंतु। चलतु चलताम चलंतु, जैसे पठतु पठताम पठंतु, लिखतु लिखताम लिखंतु। तो चलंतु लोट लकार में है, इसलिए इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर लोट लकार। और आपकी पाठ्य पुस्तक के इस अंतिम पाठ का अंतिम एवं 15वां MCQ प्रश्न, धरणी तले इति पदे का विभक्ति है। धरणी तले इस पद में कौन सी विभक्ति है, या धरणी तले इस पद में कौन सी विभक्ति लगी है या किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर सप्तमी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो इन MCQ प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर आप अभ्यास कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अलग से उत्तर भी दे रखा हूँ। यदि आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आप आत्ममूल्यांकन करने में भी सक्षम हो पाएंगे कि आपने कितने उत्तरों को सही किया, आपको और कितनी तैयारी करनी चाहिए। और आप मेरी बात को ध्यान में रखें कि यदि आप प्रत्येक पाठ के
न सिर्फ इस पाठ के बल्कि प्रत्येक पाठ के, क्योंकि मैं प्रत्येक पाठ का एमसीक्यू प्रश्न अपने इस चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। तो यदि आप प्रत्येक पाठ के एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। विद्यार्थियों, वैसे तो सभी पाठों का वीडियो मैं अपने इस चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं, किंतु आपसे विशेष आग्रह है कि आपको और मुझसे किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। आप यदि चाहते हैं कि मैं और वीडियो पोस्ट करूं आपकी कक्षा का, तो जिस प्रकार का वीडियो आप मुझसे अपेक्षा करते हैं आप कमेंट में अवश्य लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट, आपके प्रश्न को मैं यथासंभव समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको विशेष रूप से शुभकामना।